अटैच्ड है। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। आ रहा है समझ में? तो अब कैसे लिखेंगे इसका नाम, देखो 1 ब्रोमो, अब ये ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, अगेन ब्यूट, बिकॉज 4 कार्बन है, मेन चेन में 4 कार्बन है, ब्यूट 2 और 3 के बीच में 2 YNE, आइन, आइन करके वहाँ पे लिखते हैं YNE। अब क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट वाले कार्बन को ब्रोमीन अटैच्ड है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन टोटल आपके कार्बन स्केलेटन में है, और दूसरे और तीसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है YNE। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये बहुत ही सिंपल नाम है, ब्रोमो बेंजीन, इसे कहा जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ये है यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पे, नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको, नेमिंग करने से पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, ऑब्वियसली यहीं से करोगे, 1 2 3 4 5 6, या नीचे से भी करो तो भी 1 और 4 पे ही आएगा ब्रोमीन आपका। ठीक है, सो यहाँ पे लो 1 2 3 4, मतलब 1 4 डाईब्रोमो बेंजीन, 1 4 डाईब्रोमो बेंजीन, ये यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन। ठीक है, अगेन उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, एक इस तरीके का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने उन्होंने रखा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने के बाद उन्होंने ये कहा है कि क्या क्या करना है। देखो, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम विद दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला, जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल ये वर्ड मैंने मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, आप चाहो तो लिख सकते हो, बट स्ट्रक्चर्स मतलब क्या है कि पॉसिबल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनाने हैं, और हर एक स्ट्रक्चर का IUPAC से नाम क्या होगा वो आपको देना है। मैंने यहाँ पे आपको 5 स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हैं। अब अगर कोई और बन रहा है, नहीं बन रहा है स्ट्रक्चर, तो आप खुद देखो। ये कैसे जज करना है मैं आपको बता रही हूँ कि IUPAC से जो भी नाम आ रहे हैं स्ट्रक्चर के, अगर सेम आ रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर 2 नहीं 1 ही कंसिडर होगा। ठीक है, अगर IUPAC में मैंने अगर इस पर्टिकुलर कार्बन को 1 ब्रोमो करके लिख दिया, आप यहाँ पे लिखोगे ब्रोमीन, तो आप बोलोगे नहीं हमने तो अलग स्ट्रक्चर बना लिया। नहीं, 1 ब्रोमो करके ही स्ट्रक्चर आ रहा है ना, दैट्स इट। वहाँ पे IUPAC से अगर नाम आपका सेम आ रहा है तो वो स्ट्रक्चर 2 करके कंसिडर नहीं होते, वो स्ट्रक्चर 1 ही होता है। मतलब मैंने किया हुआ स्ट्रक्चर और आपने मुझे दिया हुआ स्ट्रक्चर, वो क्या है वहाँ पे सेम है। देखो, ये स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बनाए, और उन्होंने कहा है क्लासीफाई हलाइड्स एज अ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हलाइड्स। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है स्केलेटन बनाया है मैंने, आप चाहो तो ये लिखो और मुझे कंप्लीट करके वो वहाँ पे दिखाओ किस तरीके से हलाइड वहाँ पे बन रहे हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मैं बताती हूँ आपको IUPAC से सिर्फ क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं, उतना ही काम मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पे दिस पर्टिकुलर कार्बन विच इज़ अटैच टू ब्रोमीन इज़ अटैच टू 1 मोर कार्बन एटम, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये हुआ 1 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस पर्टिकुलर कार्बन विच इज़ अटैच टू ब्रोमीन इज़ अटैच टू 1 मोर कार्बन एटम। डायरेक्टली अटैचमेंट हम बोलते हैं जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, तो कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच दैट पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच डायरेक्टली टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स, ये हम वहाँ पे देखते हैं। तो ये जो कार्बन है ये हैलोजन से अटैच्ड है, बट ये डायरेक्टली अटैच है सिर्फ एक कार्बन से। अगेन दिस इज़ 1 डिग्री हलाइड, 1 डिग्री हलाइड है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये कार्बन जो है आपका, ये ब्रोमीन से अटैच्ड है। ये कितने और कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो देखो, ये एक हुआ और ये दूसरा हुआ, मतलब ये 2 डिग्री हलाइड है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कैसे है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये ब्रोमीन से अटैच्ड है। ठीक है, फिर ये कार्बन कितने और कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 2, मतलब अगेन दिस इज़ योर 2 डिग्री। ठीक है, अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है या नहीं, ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है, तो इस कार्बन को आपको देखना है। और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच है। देखो, ये कार्बन जो है बीच में, ये इस कार्बन से भी डायरेक्ट अटैच्ड है, इससे भी है और इससे भी है, तो ये हुआ 3 डिग्री हलाइड। मतलब 1 डिग्री के आपको 2 मिल रहे हैं, 2 डिग्री के 2 मिल रहे हैं, और 3 डिग्री का एक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे IUPAC
नॉमेनक्लेचर जो होता है उससे आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्स निकालने हैं, दैट्स इट। स्ट्रक्चर्स मैंने तो सामने दिए हैं, आपको सिर्फ बाकी की वैलेंसीज फिलअप करनी है हाइड्रोजन से, बाकी का तो कुछ नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रॉस चेक करते जाओ, जब आप स्ट्रक्चर निकालोगे हाइड्रोजन को फिलअप करोगे वहाँ पे टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। सो अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रॉस चेक करो, जो C5H11Br ही है या कुछ अलग ही हमने जल्दी में लिख दिया है वो भी देखो, ठीक है। सो ऐसे भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं कि दिया हुआ एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से, ठीक है, आप कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। उनका बोलने का मतलब ये होता है कि कितने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो, वो पूछना चाहते हैं। और वो इस तरीके से भी क्वेश्चन देते, 4-4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर है उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर से नाम लिखो, वो क्वेश्चन आता है। और जितने स्ट्रक्चर्स आपको मिले हैं उनको अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में क्लासीफाई करो, मतलब वेदर इट इज़ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट थे, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ एक्चुअल में, आप चाहो तो वहाँ पे मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख भी सकते हो। पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ और वहाँ पे लिख लो, जो भी आगे के लेक्चर में दूंगी मैं, तो वो क्वेश्चंस भी लिखते जाओ, बोर्ड पे भी लिखूंगी। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर को हमने कैसे किया, स्ट्रक्चर था आपके सामने और सिर्फ आपने उसका नाम दिया। अब मैं आपको क्या करूँगी, मैं आपको नाम देने वाली हूँ, स्ट्रक्चर आप लोगों को निकालने, ठीक है। तो ऐसे भी क्रॉस चेकिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर का नॉलेज है वो चेक कर सकते। अदरवाइज़ चेक करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगी। लगभग 8 से 10 ऐसे नाम रहेंगे कि जो नाम मैं आपको देने वाली हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ स्ट्रक्चर, आपको क्या करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। सो अभी तक के लिए यहाँ तक हमारा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ने के या रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो पढ़ने के एट अ ग्लांस कुछ ऐसा होता है कि उसमें हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर वहाँ पे, इस तरीके से हम प्रिपरेशन मेथड या इस तरीके से हम रिएक्शंस क्या कर सकते हैं, अच्छे से हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। लर्न नहीं करनी है एक्चुअल में, याद रखने के तरीके मैं आपको बता दूँगी कि क्या और कैसे होता है।